प्रेस ब्रीफिंग एनपीपी वालों ने किया था एक जेपीएम जो है अंशु रिमो का नाम से कि उन्होंने लॉयल्टी बीजेपी को छोड़ के एनपीपी में शिफ्ट किया बोल के इस तरह से एक Ngelu yo aro leading magabitan ay eling talanga saat bana 18 जीपीसी है। 18 जीपीसी में से 14 टोटली हम यहाँ पे प्रेजेंट है। एक मतलब हम एक आदमी को एक कम्युनिटी को कितना हम लोग मौका देगा, आप लोग भी सोच के देखिए। गुड मॉर्निंग all the Mede fraternity, all my elected Gram Chairperson of 10 Sapa Constituency Assembly, and my left side Mr. RF Rimo, the former ZPM, and next one is Mr. Taran Sanghi, the former Anchal Chairperson, and from my right side Mrs. Chonku Sangdo, she is also the former ZPM, and next is Natung Sangyu, longest Anchal member from Papua village, and myself Raju Gyade, former ZPM, and now I am the state convener BJP, and all the BJP supporters. तो आज यहाँ पे इसलिए ये प्रेस ब्रीफिंग जो हम लोग कर रहे हैं कि कल जैसे मैंने बताया कि कल एक लोकल न्यूज़ चैनल के जरिए स्पेशली जो कमिंग समाचार का दौरान जो एक प्रेस ब्रीफिंग एनपीपी वालों ने किया था कि हमारा एक जेपीएम जो है अंशु रिमो का नाम से कि उन्होंने लॉयल्टी बीजेपी को छोड़ के एनपीपी में शिफ्ट किया बोल के इस तरह से एक आग का जैसा फैला है कल न्यूज़ में। तो आप लोग अभी सुना है, आप लोग का लाइव आप लोग आंखों देखा हाल है। तो आप लोग ने अभी अंशु का जो स्टेटमेंट है, उनका माँ साथ में रहा, उनका फैमिली साथ में रहा, तो अभी आपने सुना है कि वो लॉयल्टी कोई शिफ्ट नहीं किया है। वो अभी भी हमारा बीजेपी पार्टी का ऊपर में फुल कॉन्फिडेंट है और हमारा बीजेपी पार्टी के लिए उन्होंने अंत तक काम करने का वादा दिया है। अभी आप लोग नहीं सुना है। तो इस विषय को लेके मैं एक छोटा सा बात जो अपोजिशन वालों को कहना चाहूँगा कि इस तरह का जो इतना जो पॉलिटिक्स खेलना ज़रूरी है जो सभी को, लेकिन इस तरह का जो गंदा पॉलिटिक्स है वो एक ह्यूमन बीइंग से थोड़ा सा अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन बीइंग एक उससे हमको लगता है कि ह्यूमन बीइंग से थोड़ा बाहर है। तो जैसे कि अभी उन्होंने कहा है कि पाफे का तौर पे जंगना जदा के हिसाब से कल एक प्रोग्राम बनाया था, उसको उन्होंने एक से एक एलिगेशन और लॉयल्टी शिफ्ट किया बोल के इस तरह से ये जो गलत सारा गलत है। और मैं बता दूं जैसे अभी 19 में हमारा जो एनपीपी एमएलए कंटेस्टिंग कैंडिडेट डिक्लेरेशन श्रीमान श्री तापुक ताकू जी का प्रोग्राम में हमने बहुत कुछ ऐसे दिखा है जो फ्रस्ट्रेशन स्पीच दे रहा था। कुछ लोग ये भी बोला है कि हमारा पास देखो इतना सारा माला है, हमारा पास बहुत सारा पैसा है, तो रखने के लिए मूर्ति रखने के लिए हमारा पास माला है, इस तरह का दिखा रहा था। बोला है कि पैसा का कोई कमी नहीं है। तो इनको मैं ये बताना चाहूँगा, स्पेशली हमारा जो 10 सपा का जो पब्लिक है, मैं किसी ताकू का अगेंस्ट में बोल के नहीं, कम्युनिटी के अगेंस्ट में बोल के नहीं, लेकिन जो उन्होंने कहा है वो तसंग जो इतना तसंग सारा जो बता रहा है वो कहीं ना कहीं मेरा एक पब्लिक का हिस्सा है। ये इसलिए हिस्सा है कि उनको एक बार आपका डिस्ट्रिक्ट का चेयरपर्सन बनाया हमारा पब्लिक ने, उसके बाद आरडब्ल्यूडी का स्टेट मिनिस्टर एजुकेशन का हुआ करता था हमारा विदा ठाकुर साहब, उनको भी हमारा पब्लिक ने बनाया। उसके बाद हमारा काव तपुक ताकू जी अभी जो स्थानीय जो विधायक है, प्रेजेंट विधायक है, वो अभी 15 ईयर्स हो गया। उसके बाद भी वो अभी भी ये बोलता है कि ना और एक चांस दो। तो हम मेरा स्पेशली 10 सपा कॉन्स्टिट्यूंसी का पब्लिक को ये कहना चाहेगा कि हम एक आदमी को एक कम्युनिटी को कितना हम लोग मौका देगा, आप लोग भी सोच के देखिए। और स्पेशली अभी जैसे हमने कहा है पैसा भी बहुत सारा है बोल रहा है, तासंग भी बहुत सारा है, मनी भी बहुत सारा है बोल रहा है, लोकल ऑर्नामेंट वो सारा कहीं ना कहीं हमारा पार्ट है। तो इसलिए हमारा तो सिर्फ सिंपली एक ये कहना है कि इस तरह का जो हमारा जो 10 सपा कॉन्स्टिट्यूंसी में एक नेपोटिज्म टाइप का एक डिक्टेटोरियल
रूलर जैसा बन के रखा हुआ है। अभी 25 साल तो कोई कम बात नहीं है, एक आदमी का लाइफ चला जाता है। तो जितना भी जो हमारा एंटायर इस्कामिंग और हमारा जितना भी जो जनता है उससे भी हम ये अपील करना चाहेगा कि देखो कोई भी चीज़ एक चेंजेस ज़रूरी है। तो इसलिए एलंग तलंग जी जो आपका यंग लीडर भी है और हमारा पार्टी बीजेपी पार्टी से है और एक इस इंटर इस्कामिंग को डेवलपमेंट करने के लिए एक बार उसको रूलिंग में भी है, एक बार मौका देने से ठीक है। और यही हम अपील करना चाहेगा लास्टली जितना भी जो हमारा जानता है इस्कामिंग का, उसके बाद में 10 सपा कॉन्स्टिट्यूंसी का, सब लोग इस बार हम तो ये बोलेगा कि एक चेंजेज जो अच्छा करता है, अच्छा नहीं करता है उसको कोई भी, अब मालूम है कि कपड़ा भी चेंज करता है, हाँ नाता धोता है, इस तरह का एक चेंज हम लोग को लाने से ज़रूरी है। और दूसरा एक व्यक्ति ने ये स्टेटमेंट दिया था कि हमसे भाई वाला को हम कभी एमएलए बनने नहीं देगा। तो ये टोट लेके उनका टीम में बैठा हुआ है। ये टोट क्या ये आपको लगता है कि वो इसका हमसे नीचे वाला यंग वाला को हम एमएलए नहीं बनाएगा? तो अभी अगर ऐसे कहा जाए तो इंडिया का मोस्ट यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर हमारा पेमा खांडू जी अभी 7-8 ईयर्स कंप्लीट करके और आने वाला में भी वो पक्का होगा। तो ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा है क्या? आप बोल के देखिए। मैं आप सबको जनता को कहना चाहूँगा, अपना इंटरेस्ट को लेके, अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट को लेके और अपना जो आपका जो 2-4 कॉन्ट्रैक्ट वर्क को ले करके दो डेवलपमेंट को छोड़ के इस तरह से एक तोड़ लेके उनका कैंप में लीडर है। इतना फ्रस्ट्रेशन, इतना गालियाँ देते हैं, इतना कुछ बोलते हैं कि इस तरह का एमएलए नहीं होना है, ये है वो। तो इसलिए वो लोग का इंटेंशन सरासर गलत है। हम नाम तो लेना नहीं चाहेगा। इस टाइप का आदमी जो है हमारा सपा के लिए क्या सोचेगा, आप ये फील करके देखिए। हमारा 10 सपा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए क्या सोचेगा, आप सोच के देखिए। तो इसलिए मेरा यही है कि कल का जितना भी जो न्यूज़ जो है फैला है कमिंग समाचार का दौरान, वो सरासर गलत है। और आपने अभी देखा है कि हमारा जेपी हम सब का साथ है और अंत में भी वो हमारा साथ ही होगा। और आपने खुद देखा है और आपका खुद का मुंह से आपने सुना है। और आज का प्रेस ब्रीफिंग का ये है। थैंक यू। सबसे पहले गुड मॉर्निंग मीडिया प्रतिनिधि। मैं ग्राम चेयरपर्सन रंग विलेज से, मेरा नाम गौरव रंग। मैं ये आज का ब्रीफिंग में ये कहना चाहता हूँ, हम 8 वेस्ट सपा कॉन्स्टिट्यूंसी से है जो ग्राम चेयरपर्सन, और उस तरफ 7 से और 8 से मिल के हमारा 18 जीपीसी है। 18 जीपीसी में से 14 टोटली हम यहाँ पे प्रेजेंट है। एक मतलब एक हमारा चेयरपर्सन जो कि मेडिकल ग्राउंड में है, तो पूरा यहाँ प्रेजेंट है। तो ये बीजेपी पार्टी का जो लेके हम लोग जितना भी चेयरपर्सन है, हम लोग 18 में से जो 14 है पूरा का पूरा हमारा बीजेपी का साथ है। और हमारा ये 8 वेस्ट का श्री अंचूरी मो हमारा जेडपीएम है, कल भी हमारा जेडपीएम था और आज भी है, तो हमारा साथ है। जो भी है बीजेपी का अंडर में हम लोग जितना भी चेयरपर्सन है, हम सब मतलब हमेशा बीजेपी का ही काम करेगा। और जितना भी ये जैसे कि हमारा कुछ चेयरपर्सन जो नया आया है, जैसे कि बहुत पुराना चेयरपर्सन है, 3-4 टेन्योर है, जैसे हमारा नतुंग संगयू जैसे जो पार्टी को देख के अच्छा देख के वो लौट के आया है। जैसे हमारा रानी जैसे लिंगफा जैसे मैडम, वो लोग जैसे हम लोग का टीम में बीजेपी टीम में जो आया है, तो उसी को लेके हम ये कहना चाहता हूँ, हमारा गांव में बस्ती में जितना भी 14 जो चेयरपर्सन का जो 14 बस्ती में से हम एकदम सॉलिड वो है, हमारा 80-90% है जो कि बीजेपी में हमको सपोर्ट देता है, हमारा गांव वाला भी। और उसी का मुताबिक हम अच्छा से काम करके जा रहा है हमारा बीजेपी टीम जो जितना भी चेयरपर्सन है। और उसी को लेते हुए हम मतलब ये चेयरपर्सन जितना भी है गांव को अच्छा से डेवलपमेंट करने के लिए हमारा ये पेमा खांडू जी का नेतृत्व में, जो व्योराम वाघे जी का नेतृत्व में, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री एलिंग तलंग जी का नेतृत्व में, तो उसी को लेके हम लोग अच्छा से अपना काम कर रहा है। थैंक यू। मैडम, आपको मेरा एक सवाल रहेगा कि जैसे कि तापुक तकू सर का जो डिक्लेरेशन प्रोग्राम में एक व्यक्ति ने ये बोला है कि टकरों यंग जीपीसी से 90% जो है एनपीपी का पार्टी में है, और आप देखा जाए एज ए ग्राम चेयरपर्सन, तो क्या ये जो कहाँ तक सच है? सभी को गुड मॉर्निंग। वो तकरों यंग जीपीसी ग्राम चेयरपर्सन आई ngamang मी रानी लिंगफा। हम भी बहुत साल माने तपो ताकुगा ऐसा दौरा बान 15 साल गोरा बां पे कुनाई।
तो उस दिन ज्वाइनिंग प्रोग्राम मालो मालू बिना 90% के बिंग सुआई है तो मानो दिखा देखी मैंने उसमें भी लोग आदमी तो एक भी नहीं आया है तो उसमें दिखा जाने से तो वो सब सारा साथ माने झूठ है ना तो लोग ये बरता करूँ ये GPC सका को तो tapo kali ding daranyo biramai 90% वो तो झूठ है 100% झूठ है ngelu yo aro leading mage bitan ai eling talanga saat bana ngelu yo leading bitan